पार्ट 14। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। परिहरि बयरु देहु बेदेहि बजऊं कृपा निधि परम सनेहि ताके बचन बान सम लागे करिया मुख करि जाहि अभागे। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। बोले, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयसि नत मरते हूँ तो ही अब जन नयन दिखावसी मोही ते ही अपने मन अस अनुमाना बद्यो चहत ही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गए कहत दुर्बादा तब सकोप बोले घन नादा कौतुक प्रात देखूं मोरा करें बहुत कहूं का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। सुनि सुत बचन भरोसा आवा प्रीति समेत अंक बैठावा करत विचार भयों बिनु सारा लागे कपि पुनि चहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्गट कटु घेरा नगर कोलाहलु भयों गनेरा विविधा युद्ध धरि निशिचर धाये गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्हें किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले गहरात जिमि पदि पात गरजत जनु प्रला के बादले मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन दर्जर भये गही सैल तेहि गढ़ पर चला वहीं जय सुत है निशिचर हये। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कटते जाते हैं, घायल होते जाते हैं। उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई उतरयो वीरु दुर्ग ते सन्मुख चल्यों बजाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश तो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता कह नल नील द्विविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषणु भ्राता द्रोही आजु सठन हठि मारऊं ओहि अस कई कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़ई लागा जनु सपाक्ष धावई बहु नागा जह तह परत देखई बानर सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई देने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने न हो सका। जह तह भागी चले कपिरीछा बिसरी सबई युद्ध के इच्छा सो कपि भालु न रन महु देखा कीने सिजेई न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसकी उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो।
अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, सिंह नाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे, वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटुक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अति रिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयऊँ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आता देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उसके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊँ गणनादा, नाना भांति कहे सि दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद और श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूड खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावई गई स्वल्प सपीला। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराए और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव विरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोट, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शिवजी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े बड़े छोटे जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा, नाना भांति पिसाच पिसाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाच नियम नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। विष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा, वर्षै कबहु उपल बहु छाड़ा, वर्षि दूरी कीने सि अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मर्मु बना एहि लेखे, कौतुक देखि राम मुस्काने, भये सबीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर तर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन रहे न रोके। श्री राम जी ने एक ही बाण से तब सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा। वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमांगी राम पही, अंगदादि कपिसात, लक्ष्मणु चले क्रुद्ध होई, बान सरासन हाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। जय सिया राम। जय सिया राम।